नोएडा के सेक्टर 63 के नजदीक छिजारसी गांव में बीती रात किसी असामाजिक तत्व ने गांव में लगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह अंबेडकर जयंती के अवसर पर ग्रामीण जब अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे तो घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद गांव के दलित समाज में रोष व्याप्त हो गया। स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर भारी फोर्स भेजा गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। नोएडा में बन रहे परथला फ्लाईओवर रैंप का काम अब पूरा हो गया है और इसके साथ ही बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी गई है। एक हफ्ते में ये सड़क पूरी तरह से खुल जाएगी, जिसके बाद लोगों को आए दिन लगने वाले जाम से राहत मिल सकेगी। इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए इस साल 23 जून की डेडलाइन रखी गई थी। परथला चौक पर बन रहे इस फ्लाईओवर के निर्माण से सेक्टर 51, 52, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 121 और 122 के निवासियों को यातायात में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा दिल्ली, सरिता विहार से गाजियाबाद, हापुड़ और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जाने के लिए सिग्नल फ्री यातायात मिल सकेगा। साथ ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले कई लाख लोगों को आवागमन की सुविधा भी मिलेगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब मेट्रो का ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना होगा। अभी तक सुबह और शाम पीक आवर्स में 2 मेट्रो ट्रेन के बीच 10 मिनट का अंतर रहता था, लेकिन अब ये गैप सिर्फ 7 मिनट और 30 सेकंड का होगा। जिस मेट्रो के लिए यात्रियों को दिन में 15 मिनट का इंतजार करना पड़ता था, अब एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन के बीच सिर्फ 10 मिनट का अंतर होगा। ये नई व्यवस्था सोमवार 18 अप्रैल से लागू होगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस चालक के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को ग्रेटर नोएडा की डनकौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने ओवरटेक करने को लेकर विवाद के बाद बस ड्राइवर के साथ लाठी डंडे से मारपीट की थी। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए टैक्सी चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन अभियुक्तों की टैक्सी को भी जब्त कर लिया है। 11:30 बजे गौतम बुद्ध नगर पुलिस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पे रोडवेज बस के चालक से कार सवार 2 युवकों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट की जा रही थी। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना दनकौर पुलिस ने अभियुक्तों का पीछा किया और दोनों अभियुक्त रानू और कासिम पुत्र मंसूर थाना प्रभुपुरा गाँव मेहदीपुर बांगर जनपद गौतम बुद्ध नगर इनको गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर चूंकि सवारी लेकर गया था वो वापस आ गया है, तहरीर दे दिया है। मुकदमा लिखकर अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया विश्वविद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय यूनिफेस्ट के दूसरे दिन सभी कल्चर प्रोग्राम के अंतिम दौर का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाबी गायक हार्डी संधू ने भी शिरकत की। हार्डी संधू की एक झलक पाने और सेल्फी लेने के लिए छात्रों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हार्डी संधू रात को स्टार नाइट में बिजली बिजली, कुड़ियां लाहौर दी, क्या बात है, डांस लाइक, यारा नहीं मिलिया और तितलियां वर्गा जैसे अपने सुपरहिट फिल्मी गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर छात्रों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। नोएडा के सदरपुर कट के नजदीक एक कार नाले में गिर गई। शराब के नशे में धुत ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद कार से निकाला गया। कार को निकालने के लिए क्रेन लगाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना नोएडा के थाना सेक्टर 39 की है। नोएडा में लोग अब घर से निकलने से पहले ही अपनी कार की पार्किंग के लिए स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने इसके लिए नोएडा अथॉरिटी पार्क स्मार्ट ऐप लॉन्च की शुरुआत की है। नोएडा अथॉरिटी ने ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देते हुए 3 महीनों तक के लिए एक ऑफर भी दिया है। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को शुरू के 3 महीने तक 10% की छूट भी मिलेगी। बुकिंग करने के बाद ग्राहक की ईमेल आईडी पर एक QR कोड आएगा जो पार्किंग की बुकिंग कंफर्मेशन करेगा। गाजियाबाद की थाना खोड़ा पुलिस टीम ने 10 साल के बच्चे का अपहरण और हत्या की सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहरित बच्चे का शव भी बरामद किया है। तीनों अभियुक्तों ने बच्चे का अपहरण फिरौती के लिए किया था। 11 तारीख को खोड़ा थाने से एक लड़का जिसकी उम्र 10 वर्ष थी
उसके अपहरण की सूचना मिली थी, उसकी गुमशुदगी की सूचना मिली थी। पुलिस ने टीम्स बना के इस पर काम करना शुरू कर दिया था। फिर भी एक मुखबिर ने जानकारी दी कि आखिरी टाइम किन्हीं 3 लड़कों के साथ, सस्पेक्टेड 3 लड़के थे, इनके साथ उस बच्चे को आखिरी बार देखा गया है। फिर जब इनसे उठा के हमने पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ करने पर इन लोगों ने बता दिया कि ये लोगों ने 11 तारीख की शाम को उस लड़के को 6 साढ़े 6 बजे खेलने के नाम पे अपने साथ ले गए थे। लेके इसको खरगोश पार्क सेक्टर 54 नोएडा में वहाँ पे ले गए। वहाँ पे बच्चा रजिस्ट करने लगा, रजिस्ट करके इनसे संभला नहीं तो उन्होंने बच्चे की हत्या कर दी। हत्या करके उसको बोरे में बांध के वहीं उन्होंने उसको डिस्पोज कर दिया। मैम क्या कुछ रिलेशन है इसमें हत्यारों और इसके बीच जो हत्यारे हैं? इनका मोटिव था रिलेशन, इसमें एक इनकी मौसी का बेटा है। मोटिव इनका था कि ये बच्चे को किडनैप करेंगे, किडनैप करने के बाद फिरौती की मांग करेंगे। क्योंकि पुलिस स्टार्टिंग से ही लगी थी और ये जानकार भी हैं, इन लोगों के रिश्तेदार भी थे, तो उन लोगों को पता पड़ गया था कि पुलिस टीम लगी हुई है, इसलिए ये लोग हड़बड़ा गए। तो ये फिर फिरौती की मांग करनी पर बच्चे को तो नहीं ले जाते ही मार दिया था। किस तरह की हत्या किस तरीके से की गई थी? चाकू से। हत्या किस चाकू तरीके से, से? चाकू से। जो तीनों मैम अभी पकड़े गए उनका प्रोफाइल पुलिस के पास सीसीटीवी भी था, सब कुछ था। हाँ 2 दिन का समय है। नहीं 12 तारीख को जब हमें जानकारी मिली थी, सुबह से हमारी टीम लगी हुई थी। सीसीटीवी में इन्होंने एक भी वो नहीं बताया। सीसीटीवी में ये इस एरिया से गए जहाँ पे एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। अच्छा मैम ऐसी क्या जरूरत थी जो ये 5-5 लाख लालच और क्या करते हो 5 लाख से अपने ये बता रहा था ये राजकुमार से कुछ खर्चे हो गए थे। तो बच्चे हैं ये, इनको भी कुछ ऐसा कोई एग्जैक्टली इनको काम स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं चाहिए थे। ये लालच था इनका शुद्ध। मैम क्या प्रोफाइल है जो तीनों पकड़े गए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और किस तरह से इन्होंने ये प्लानिंग पहले से की हुई? आकाश जो है इसमें वो 12th पास है। राजकुमार ने अभी इस बार 10वीं के एग्जाम दिए हैं और प्रियांशु भी 10वीं के एग्जाम दिए हैं। तीनों एडल्ट। मैम क्या सारी प्लानिंग इन्हीं की थी या कोई इनको? नहीं, तीनों इन्हीं की प्लानिंग। क्या मूवी वगैरह मैम देखा था? प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने 11 अप्रैल को प्रदेश के सभी निजी स्कूलों द्वारा किसी विशिष्ट दुकान से किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य न किए जाने का आदेश दिया था। लेकिन गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के इस आदेश की पोल खोल दी है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि निजी स्कूलों ने किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म बिक्री कर खुली लूट मचा ली है। अब ऐसे आदेश का क्या फायदा जब सभी पेरेंट्स किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म खरीद चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए फीस अधिनियम के पेज नंबर 5 के 10वें पॉइंट को उठाकर आदेश में चिपका दिया गया है, जबकि फीस अधिनियम में ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 11 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अभिभावकों को कोई भी निजी स्कूल पुस्तक, यूनिफॉर्म और कॉपी खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका शिक्षा विभाग आपको गुमराह करने में लगा हुआ है। यह आदेश अब 11 अप्रैल को आया है, जब उत्तर प्रदेश के सभी निजी स्कूलों द्वारा कॉपी, किताब और यूनिफॉर्म के नाम पे लूट पूरी कर ली गई है। मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के माध्यम से शिक्षा विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा अधिकारियों को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में आप 50 भी ऐसे पेरेंट्स दिखा पाएं जिन्होंने किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म नहीं लूटी है, और ऐसे आदेश की आवश्यकता कुछ नहीं है। ये केवल मीडिया में वाई लूटने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षा विभाग द्वारा गुमराह किया जा रहा है। ये आदेश तो स्वयं ही शिक्षा अधिनियम 2018 के पेज नंबर 5 के 10वें पॉइंट में लिखा गया है। तो ऐसे आदेश निकालने का क्या फायदा है? जब शिक्षा सत्र शुरू होता है तो उससे पहले ऐसे आदेश को क्रियान्वित किया जाता है। अब जब 11 अप्रैल तक सभी अभिभावकों ने यूनिफॉर्म भी खरीद ली है, किताब भी खरीद ली है, कॉपी भी खरीद ली है, तो ऐसा आदेश देने का कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अभिभावक बेवकूफ नहीं है और सरकार उत्तर प्रदेश के अभिभावकों को बेवकूफ ना समझे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अपील करता हूं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के माध्यम से, ऐसे शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो फीस अधिनियम 2018 है उसको पूरी तरीके से क्रियान्वित कराएं। हापुड़ में चेकिंग के दौरान राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष की गाड़ी से चाबी निकालने को लेकर जिला अध्यक्ष और पुलिसकर्मी में जमकर मारपीट हो गई। थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा पुलिस के साथ बदसलूकी और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी को तत्काल हिरासत में लिया गया, जिसको न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मेरठ के माधवपुरम इलाके में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। श्रम कल्याण परिषद राज्य मंत्री पंडित सुनील बराला ने दी श्रमिकों को सौगात। श्रमिकों की बेटियों की शादी में मिलेंगे 2 लाख रुपए। सेना के जवान राजेश पांडे की लंबी बीमारी के चलते दिल्ली में इलाज के दौरान हुई मौत।
हरियाणा के हिसार में आर्मी सप्लाई कोर में नायक पद पर तैनात थे सेना के जवान राजेश पांडे। गांव में सैनिक सम्मान के साथ निकाली गई शोक यात्रा। राष्ट्रीय सम्मान के साथ गांव में ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। अमेठी के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के चंदौकी के पास एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को मुसाफिरखाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। ऑटो सर एक्सीडेंट हुआ था, एक बच्ची को बचाने के चक्कर में चोटी सर 8-10 लोग हुए सर। हम लोग को थोड़ी ज़्यादा चोटी लगी, बाइक के कंधे में, हाथ पे सर, सिर में। रामनगरी अयोध्या से एक दलित लड़की के अपहरण का मामला सामने आ रहा है। अयोध्या के खाले का पूर्वा निवासी पीड़ित दलित महिला ने ऋषभ श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति पर अपनी बेटी के अपहरण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी बेटी सब्जी लेने गई हुई थी, वहीं से दलित पीड़िता की लड़की का ऋषभ श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। पीड़ित दलित महिला को प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिल रही है।